पैसे जब तक कमाए ना जाए ना, तब तक पैसे की वैल्यू नहीं होती। बात सही है। इसलिए बच्चों को पैसा ज्यादा ना दो, उन्हें कमाने दो। कमाएंगे तो पैसे की कदर करेंगे कि 500 कैसे आता है, कर दिया। काम, पढ़ना भी काम भी करना, पढ़ना भी काम भी करना, पढ़ना भी काम भी करना। अपने पैसे से पुस्तक खरीद के, मुझे जो पुस्तक चाहिए थी वो पुस्तक भी मुझे खुद खरीदनी पड़ती थी। मैं दूसरों की पुस्तक ले लेके पढ़ता था। वेद पुराण पढ़ने रहते थे ना, तो जो सीनियर विद्यार्थी होते थे हमारे गुरुकुल में, उनकी पुस्तक में लेके पढ़ता, शाम को पढ़ के लौटा देता। पुस्तक भी नहीं थी मेरे पास, फिर जो चाहिए थी फिर काम करता तो पुस्तक खरीद के लाता। ऐसे स्ट्रगल जीवन का स्टार्ट हुआ। लेकिन कुछ करना था कि जीवन में सेवा क्या करना था। मुझे गाड़ी खरीदने का शौक कभी था ही नहीं। सोचिए मेरी उम्र के लड़के ना सपना देखते मैं गाड़ी खरीदूं ये वाली। मैंने कभी गाड़ी का शौक ही नहीं रखा, सपना ही नहीं कोई गाड़ी का सपना देखूं। पागल हूं क्या? गाड़ी भी एक सपने का विषय है क्या? गाड़ी तो जरूरत का विषय है। गाड़ी वही खरीदनी चाहिए जिससे जरूरत पूरी हो। हाँ या ना? सही है। गाड़ी का क्या सपना? घर का मैंने कभी सपना नहीं रखा आज तक। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, जिस कमरे में माताएं रहती हैं, उन्हीं के बगल में एक छोटा सा कमरा है, 9x12 का कमरा है, जिस कमरे में मैं रहता हूं आज भी देख सकते हैं आप सब चीजें। घर नहीं बनाया मैंने आज तक कहीं। आप नहीं देख सकते कि अनिरुद्धाचार्य जी का वृंदावन में कहीं घर है। जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सारे मेहनत करके सारा काम किया। मैं चाहता तो पैसे कमा के अपने लिए घर बनाता। महंगी महंगी गाड़ियां देखो, गाड़ियां भी मेरे को लेनी पड़ती हैं जरूरत के लिए। अब सोचिए मैं आज आपको कथा सुना रहा हूं ना, कल मुझे कथा सुना के गोवा जाना है और गोवा से लौट के भी आना है, परसों फिर कथा सुनानी है आपको। यहां तो कथा कंटिन्यू है और मुझे गोवा जाना है, तो मुझे लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। कई बार मुझे आज कथा कह के कल भी कथा है और मुझे नेपाल जाना पड़ता है, काम के लिए जाके आना भी पड़ता है। तो फिर इस लंबी लंबी यात्राओं के लिए मुझे गाड़ियां तो रखनी पड़ती हैं ना, कि समय से पहुंचाए और समय से। अब देखिए कल प्रयागराज में था मैं, कथा कल पूरी वहां की विश्राम कल हुआ प्रयागराज जी का। आज प्रयागराज जी से आप देखो आपके बीच में कथा स्टार्ट हो गई। विश्राम कहां मिला? विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मेरी उम्र के लड़के ना बहुत आराम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मेरी उम्र के लड़के खूब पिता के पैसे पे खूब बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सड़क में ऐसे ऐसे गाड़ियां चला रही, नहीं चला रहे। मेरी उम्र के लड़के शराब पी के पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए। लेकिन यही तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने मुझे हर बुराई से बचाकर समाज की सेवा में लगाया। मुझे बहुत खुशी होती है कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना। इतना बड़ा वृंदावन है, सोचिए पूरे वृंदावन में केवल गौरी गोपाल जी की रसोई ऐसी है कि कोई भी कभी भी आओ, दिन को आओ, रात के आओ, दोपहर को आओ, आधी रात को आओ, 24 घंटे रसोई में यहां भरपेट भोजन मिलता है लोगों को। दाल चावल सब्जी रोटी। पाए कि नहीं आप लोग प्रसाद? कितने लोग प्रसाद पाए? दाल अच्छी थी कि नहीं? सब्जी भंडारा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खिलाएं, नहीं। आप जाके देखना भोजन में क्वालिटी है। हमने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने साहब, हमने ब्रांडेड शौक नहीं रखे, हमने ब्रांडेड सेवा की है। सेवा हो, बिंदास हो, अच्छा काम हो ना, अच्छा ही हो। फिर